गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। कथा का आरंभ सुपनेखा। रामायण में आप सीरियल देखे हैं? आप लोग देखे हैं कि रामायण देखे हैं कि नहीं? कौन कौन आदमी देखा है? थोड़ा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। रामायण किसने किसने देखा है? जिसने देखा है वही उठाइए। हाँ, आई आधे तिहा कम से कम लोग देखे हुए हैं रामायण, ठीक ना? इसमें सुपनेखा की कथा किसने देखा है? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, सुपनेखा का भी आदमी देखे हुए हैं, ठीक ना? ताज सुपनेखा की कथा से रामायण आरंभ होगा। अब इसमें समझना होगा कि भाई सुपनेखा क्या थी, ठीक ना? अरे अपनों को देखना पड़ेगा कि हम भी सुपनेखा है कि नहीं। भाई उसको तो हम देखकर सुपनेखा की नाक कान तो कटा ही गया, खुश होते हैं, लेकिन हम भी सुपनेखा है कि नहीं है? हमारी योग्यता सुपनेखा जैसी है कि नहीं है? और सुपनेखा से हम आगे हैं कि पाछे हैं? हाँ, ये देखना है कि नहीं देखना है? सुपनेखा रावण की बहन थी। आप लोग कथा का अवलोकन करें। सुपनेखा रावण की बहन थी। रावण को आप लोग जानते ही हैं, महान राजा था, महान राजा था रावण। और तीनों लोक में उसी का ही डंका बजता था। देवी देवता उनके के रावण की अज्ञानी करते थे, पवन हवा डोलाता था। समझ लीजिए, लक्ष्मी माई जन कहते हैं उनका ऊपर झाड़ू लगाती थी। समझ रहे हैं? और जितना है देवी देवता, जितना है इंद्र कुबेर वरुण सरुण जितने भी है, ये सब उनके बंदी। शनिचरा महाराज की पूजा करते हैं ना, शनिचरा महाराज उनके पैरों तले थे। समझ रहे हैं आप लोग? शनिचरा महाराज के हैं, आप लोग जल चढ़ाते हैं ना कि भाई शनिचरा महाराज हमारे ऊपर लागल बने है। पंडित जी लोग आके बतावे लग जाना कि भाई शनिचरा लागल बनन, भाई जल जाके पीपर तक चढ़ा दिया जा, शनिचरा देव भाग जइहन जा। लेकिन हमारे बुझाला कि भागे हो गए जाना है। फिर शनिचरा महाराज चढ़ले रहे। शनिचरा महाराज केकरे पर ना चढ़ियन? संत के ऊपर ना चढ़। जो छल कपट वाला बुराई वाला बात है वही के न दंड दी। हम जेकरे पास छल कपट है ये नहीं खे तो शनिदेव के करे के दंड दी हन? भाई ओकरे पास कोई गलत काम कैले ही नहीं खे तो शनिदेव कैसे दंड दे दी हन? भाई तब तो वो अपराधी हो जाइन कि ना हो जाइन। और जे गलती सलती करत तो भाई शनि महाराज चढ़ जावा, आज चढ़ के डंगडोल कर देवन। अरे बाबा जी देखिए तनी पतरा में हमारे के कि भाई बहुत परेशान बाड़ी, डंगडोल वाली कुछ बरकत सरकत होकते नहीं थे। ऐसा होला ना? तो भाई आप जब सत्संग सुनने लगेंगे, भक्ति करने लगेंगे, तो शनिचरा महाराज को आपको प्रणाम करने लगेंगे। अब ये पूछा कि भाई काहे प्रणाम करेंगे? शनिदेव तो बहुत बढ़िया देवता हूँ, तो के कैसे प्रणाम करी हम? ये तो पूछ सकल जाना है। शनिदेव बहुत बड़का देवता हूँ। देखिए भाई, ये धरती पर कोई बड़ा नहीं है, आपका कर्म बड़ा है। रावण क्या था? सब देवी देवता के शनिदेव के सबके बनल ही न रहना, बनले रहना कि ना बनले, सब के हो उनके पैर अगवानी करे, सब 24 घंटा उनकर रावण के आगे पाछे पोछ ही लागे, सब देवी देवता। समझे? तो
कर्म आपका बड़ा है, आपका कर्म अच्छा है, भक्ति युक्त है, ईश्वर का भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर का भजन कर रहे हैं, सही मार्ग पर सही दिशा पर चल रहे हैं, तो आपका कर्म महान हो जाएगा, देवता से ऊपर उठ जाएगा, देवता से ऊपर उठ जाएगा। और जब देवता से शनिदेव ही देवता हो, देवता से ऊपर उठ जाएगा तो देवता आपको प्रणाम करने लगेंगे, शनिदेव आपको प्रणाम करने लगेगी, भैया हमारे ऊपर भी कृपा कर कि हमारी नियत सियत अच्छी हो जाए कि हम भगवान के प्राप्त करके मुक्ति ले लो। समझ रही हैं? जब आपका कर्म ऊंचा उठ जाएगा और भगवान के समान आप हो जाएंगे, साईं बाबा के समान मुक्ति देने की शक्ति आ जाएगी, तो शनिदेव आपके चरणों में गिर कर कहेंगे कि भैया तनी हमारे ऊपर कृपा करके हम ये संसार बंधन में फसल बनी, हम हो के मुक्ति दे दो, कृपा कर के हम भजन कर सकी। ये तेरे कही कि भाई कृपा कर के हम भजन करें। भजन आपके बस का नहीं है, भजन आप नहीं कर सकते हैं, ये सदगुरु शक्ति देता है भजन करने के लिए। समझ रही है आप लोग? जब शक्ति देगा तो आप कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, कोई बुरा कर्म से डरने लगेंगे, गलत कर्म से डरने लगेंगे, और जब डरने लगेगा तो आपका कर्म महान हो जाएगा, देवताओं से ऊंचा उठ जाएगा, और जब देवताओं से ऊंचा उठ जाएंगे तो ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और जब ईश्वर को सारी दुनिया के मालिक को पालेंगे तो देवी देवता आपका प्रणाम करेंगे कि भैया तनी भगवान से हमारे को मिला दो, कहेंगे ना, कर्म ऊंचा उठ जाएगा। इसलिए आपका कर्म सबसे बड़ा है, भक्ति करेंगे तो सबसे बड़ा है। आपको शनिदेव से, साईं भक्त तो शनिदेव से डरते ही नहीं जो भक्ति करता है, इसलिए कि वो बुरा कर्म करेगा नहीं, है ना, शनिदेव परेशान करेंगे, शनिदेव उसको परेशान करेंगे जो छल कपट करता है, उल्टा झूठा करता है, नोचटा बोकटता है और दिन और रात झूठ बोलता है, फंसाता है। भाई आप गलती ही नहीं करेंगे तो शनिदेव आपको परेशान कैसे करेंगे भाई? और जब परेशान करेंगे तो भगवान शनिदेव को दंडित करेंगे। आप क्योंकि भगवान का भक्त है, ईश्वर का भक्त है, तो भगवान के सामने शनिदेव की क्या औकात है? कुछ नहीं ना। तो इसलिए सदगुरु भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं, देवी देवताओं के भक्तों को परेशान करते हैं। सदगुरु भक्त कहीं हाथ और ज्योतिषी सोतिथि पर को नहीं दिखाता है, क्योंकि भगवान भरोसे रहता है, भगवान उसका रथ हाँकते हैं, सब कार्य करते हैं। तो अब हम सुपनेखा की ओर चल रहे थे, सुपनेखा की कथा आरंभ हुआ था। सुपनेखा रावण की बहन थी। रावण जो है सब देवी देवताओं को फंसाया हुआ था, बाधा हुआ था, और हनुमान जी भगवान का भक्त थे। अब देखिए लंका में जब जाते हैं शनिदेव गिड़गिड़ाते हैं कि भैया तनी हमारे ऊपर कृपा कर दो। शनिदेव के जल चढ़ाती हैं आप लोग ना। अब हनुमान जी से गिड़गिड़ाते हैं तनी रुक जा कृपा होई। शनिदेव के लाते तावा के तले बांध दिया था। हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ा दिए, उसे बांधा हुआ से छोड़ा दिए, हटा दिए। अब देखिए हनुमान जी क्या थे? भगवान का भक्त थे। भगवान का भक्त थे ना, तो भगवान का भक्त जो है शनिदेव को भी छोड़ा सकता है संकट से। आप भी भगवान का भक्त हो जाएंगे तो आप भी शनिदेव को छोड़ा सकते हैं संकट से, देवी देवताओं को भी संकट से छोड़ा सकते हैं। ये कथा मैं गलत नहीं ना कह रहा हूँ, ये प्रमाणित कर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ कि शनिदेव के हनुमान जी छोड़ाए ना, लंका में से निकाले ना। बंधन में था, रावण डेली उसके ऊपर पैर रखकर चलता था, अपने जो पैर का सिंहासन था वहीं पर तावा से, लोहा के तावा से बांध दिया था और तज मंत्र से बांध दिया था, और उसी पर रावण शनिदेव के कपार पर होकर चलता था।
देखिए, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई सनी देओल से आप डराइए नहीं। जो गलत बुरा कर्म करता है वो डराए, जो सदगुरु भक्त है उसको डराने की कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान का भक्त शनिदेव किस संकट से उबार सकते हैं? भगवान से कहेंगे कि प्रभु तनि शनिदेव पर भी कृपा कर दो कि ना हो दुख दूर हो जा, तो दुख दूर हो जाए। समझे तनी? खाली कहने की देरी, देवी देवताओं को भी कह देगा। भक्त रहेंगे हनुमान जी जैसा, तब भक्त भी तो बनना पड़ेगा, भक्त की भी तो योग्यता होनी चाहिए। अब रावण जो है, रावण की बहन सुपनेखा तीनों लोक में घूमती थी, वो सिद्धियां प्राप्त की थी। हाय उड़ने की सिद्धियां, रूप बनाने की सिद्धियां। भाई ब्यूटी पार्लर आज जाके आदमी बनावत कहीं ब्यूटी पार्लर में ना अपना रूप श्रृंगार सजावत, लेकिन वो सिद्धियों के द्वारा अपना रूप विश्व सुंदरी बन जाती थी। सिद्धियों के द्वारा वो चलते फिरती, तब ब्यूटी पार्लर था, जब चाहे तब अपना रूप सुंदर विश्व सुंदरी बना लेती थी। सुपनेखा वो तीनों लोक में घूमती थी कि भाई हमारे जैसा कोनो सुंदर वर मिल जाए, हमारे जैसा सुंदर कोनो वर मिल जाए। अब खोजते खोजते तीनों लोक में पहुंच जाती है जहां राम लक्ष्मण सीता चितगंगा में बुला रहते थे, वहां पहुंच जाती है। अब वहां पहुंचकर राम को देखती है तो मोहित हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? राम का इतना सुंदर रूप था कि भाई अब वो मोहित हो जाती है, अपना तुरंत वहां वेशभूषा बदल कर सुंदरी विश्व सुंदरी बन जाती है। अरे वाह, चलो हो चलो।